हो लागे गरमी अजाड़ कैसे साहेलू हो माई हमनी से दूर कहाँ रहेलू हो। मतलब उस बालक को इतना नहीं पता है कि माता जी हमेशा तुम्हारे पास हमेशा रहती है, तो दूर उनको क्यों बता रहे हो। तो भाव वही है तो विनती करते चढ़ाई कर रहा है। और चढ़ाई करते हो भाव क्या भजन क्या है सुनिए। चलो ऊंचे जंगल पहाड़ लागे गरमी अजाड़, ऊंचे जंगल पहाड़ लागे गरमी अजाड़ कैसे हेलो लेवल बना के कैसे साहेलू। और जो दरबार मंदिर है वो अंदर है, नीचे है, नीचे से नहीं दिखते हैं, वो ऊपर जाना है उनके पास तभी दिखेंगे, वो बहुत अंदर है। और भाव क्या है माई हमनी से दूर कहाँ रहेलू, माई हमनी से दूर कहाँ रहेलू हो। ऊंचे जंगल पहाड़ लागे गरमी अजाड़, ऊंचे जंगल पहाड़ लागे गरमी अजाड़ कैसे साहेलू हो। एक मिनट काहे बंद कर दिया। अरे सुनो आज भजन हो रहा है, माता से कह रहा है क्या कहता है भैया। हम सब माता जी के क्या हैं बच्चे हैं ना, लाल है ना, तो ताली बजाइए, ऐसे नहीं मीठा मीठा ताली बजाइए, ज्यादा नहीं बोलाऊंगा, ताली बजाते रहिए। क्या कहता है कतना बेटा के बाड़ू एक महतरिया, कितना बेटा के बाड़ू एक महतरिया, हट के रहेलू माई कवना नगरिया, हट के रहेलू माई कवना नगरिया। क्या लाइन है कि कतना बेटा के बाड़ू एक महतरिया और हट के रहेलू। हट मतलब नाराज, मतलब बच्चे को लग रहा है कि माता जी नाराज है तब उतनी दूर है हम लोगों से, लेकिन नहीं पता है कि वही तो पूरी सृष्टि वो देख रही है, चला रही है। कतना बेटा के बाड़ू एक महतरिया, कितना बेटा के बाड़ू एक महतरिया, हट के रहेलू माई कवना नगरिया, हट के रहेलू माई कवना नगरिया। अतना ऊंचे रे चढ़ाई, क्या भाव है भैया। रास्ता जानते हैं कहाँ बना है, पहाड़ों के बीच। और अगर देख लेंगे आप ना, झांकेंगे तो कसम से हाथ कांप जाएगा, भाई गिरने के बाद अगर बुकरी नहीं मिलेगा। तो भाव है अतना ऊंचे नीचे खाई, अतना ऊंचे रे चढ़ाई, इतना ऊंचे नीचे खाई, इतना ऊंचे रे चढ़ाई कैसे साहेलू हो। क्या कहते हैं कि अतना ऊंचे नीचे खाई और अतना ऊंचे व चढ़ाई और कैसे रहे हो। ताली होई ना माई हमनी से दूर, माई हमनी से दूर कहाँ रहेलू हो। ऊंचे जंगल पहाड़ लगे गरमी अजाड़, ऊंचे जंगल पहाड़ लागे गरमी अजाड़ कैसे साहेलू हो। माई हमनी से दूर कहाँ रहेलू हो, माई हमनी से दूर कहाँ रहेलू हो।
अच्छा नवरात्र कितने दिनों बाद आता है? नहीं अरे बोल दे 1 साल बाद। तू बेचारी का आदमी नहीं बताओ ये तो साल में कितना दिन होता है? साल में कितना दिन होता तो पहली बताओ थी 12 हैं? आंगनवाड़ी में पढ़े लोग आधा जनी कैलेंडर में गिनती करता है सर। क्या बच्चे कितना आप तुम्हें पूछो 367। रुक जा भाई चुप रहा है चुप रहो। घर में के बेरा कहे तू हुआ अरे ममता लुटा के ढेर दुख फूट से लावा। यही भाव है कि माता जी आप तो साल में एक बार आती है 9 दिन के लिए फिर चली जाती है और हमको आना पड़ता है आपसे मिलने हजारों किलोमीटर दूर। तो वही चढ़ाई कर रहा है और क्या कह रहा है? साल भर में के बेरा तू हुआ ममता लुटा के ढेर है ना कि साल भर में एक बेरा अब काहे तू आवा। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। सबसे बड़ा आशीर्वाद किसका होता है? माता पिता का। हम बतावती जानते तोरे सब नहीं बताए बेबू फोन बतागा। सबसे बड़ा आशीर्वाद माता पिता का होता है ना भैया? तो वही भाव है तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। अच्छा अपने माता पिता का सम्मान कितना लोग करते हैं? हाथ उठा के बताइए। सब लोग हाथ उठा के। वाह तू नहीं करते? अच्छा कैमरा चला कोई बात नहीं आइए। तो लाइव का सम्मान कर रहे हैं। हाँ माई का सम्मान श्रेष्ठ भाव का भैया। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी ले जमा की दुआएं तेरे तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ मेरी माँ माँ मेरी माँ माँ मेरी माँ ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। माता पिता का क्या जैसा होता ना भैया? बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है पापा जो दिया तो हम नहीं दे का उनका कर्जा कब जीवन में चुका पाएगा भैया? क्यों जने बताओ? अब इनको औलाद नहीं पैदा भय धरती पे कि माता पिता के कर्ज क्यों चुका पाओ भैया? प्रमोद आप हजारों बच्चों के बाप हो जाओ लेकिन माता पिता का कर्ज आप जीवन में नहीं चुका पाओगे। और माता पिता का भाव क्या है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन है।
एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, देती है हमें पालती है माँ। ये सच्चाई है कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और हमें पालती है माँ। अगर मैं दरबार में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस मैया से बढ़ के मैं अपनी मैया को मानता हूँ, क्योंकि दुनिया दिखाने वाली मेरी माँ है और ये तो पूरा सृष्टि चला रही है, ये तो जगत जननी है, आदि शक्ति जगदम्बा है। तो इनकी तुलना में नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत प्यारी है। मैं उनके सामने किसी को पहले नहीं रखता। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, जन्म देती है हमें पालती है माँ। और कोई भी दुख तकलीफ हो, बच्चों का तकलीफ माता पिता को बताना नहीं पड़ता है, माता पिता ऑटोमेटिक जान जाते हैं, है ना भैया? माता पिता जान जाते हैं, क्योंकि वो तुमको बनाने वाले, पैदा करने वाले हैं। तुम उनको क्या सिखाओगे? मेरे वही गुरु हैं, वही भगवान है। और दुख जब बच्चों पे आए माँ जान जाएगी, दुख जब बच्चों पे आए माँ जान जाएगी, दुख जब बच्चों पे आए माँ जान जाएगी, दुख जब बच्चों पे आए माँ जान जाएगी। एक बार अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाइए, हाथ उठा लीजिए सीधा सीधा, हाथ उठाइए एकदम सीधा सीधा। जिसके पास 2-2 हाथ है हाथ उठाइए सीधा सीधा, इधर भी इधर भी, जियो ताली होने चाहिए। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, माँ मेरी माँ, हो माँ मेरी माँ, जमा की दुआएं तेरे। और भैया एक बात और बता रहा हूं सबको कि माता पिता जन्म देते हैं, माता पिता जन्म देते हैं, आगे नहीं पता है क्या आपको कि माता पिता जन्म देते हैं और संबंध, व्यापार, हर चीज खुद को कमाना पड़ता है, क्योंकि वो जन्म दे दिए। 18 साल के बाद उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर से खत्म। हाँ बेटी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे के ऊपर 18 तक उनकी जिम्मेदारी है। बाकी जाओ बेटा कमाओ धमाओ, ब्याह करो, बढ़िया बारात ले जाओ। क्यों सूर्य भैया, माता पिता से बढ़ के कोई है? क्यों नहीं ना? माँ ने पैदा किया हमारी पहचान है, पैदा किया हमारी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, तुम्हारी सबकी भगवान है। एक हमारे भोले बाबा और पार्वती जी अपने दोनों बच्चों की परीक्षा ले रहे थे, पता है कि नहीं पता है? तो कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर, और गणेश जी की मूसक। इज्जत से बोलो, अभी भगवान की बात हो रही है, ठीक है? बहन नाराज मत होना, सही बात, भगवान है वो। मूसक भी एक पूजनीय है। जब गणेश, और वो विघ्नहर्ता गणेश हैं,
बिना उनके पूजा के किसी का पूजा संपन्न नहीं होता है, तो हल्के मना लो उनको, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उसमें परीक्षा हो रही थी गणेश जी और कार्तिकेय जी की कि इस ब्रह्मांड की तुलना, यानी जो चक्कर पहले काट के मेरे पास आ जाएगा वो मेरा सबसे प्रिय पुत्र होगा। क्यों सूर्या भैया, वो मेरा सबसे प्रिय पुत्र होगा। और कार्तिकेय जी होशियारी लगाए, अपने मोर पे बैठ लिए और गणेश जी से पहले भाग गए कि भाई वो तो छोटी सवारी है मूसक, तो कहा करेंगे। तो कार्तिकेय जी अपने काम में लग गए एकदम, ये रपट दे वापस 24 घंटे में चलिए। और गणेश जी की चतुराई देखिए, वो मूसक पे बैठ के अपने माता पिता का चक्कर काटने लगे। उनका चक्कर पूरा हुआ, बैठ गए, कार्तिकेय जी लेट में आए। तो आप लोग इसमें क्या समझे कि गणेश जी के लिए पूरी ब्रह्मांड उनके माता पिता हैं, तो वो कहीं नहीं गए। और वास्तव में महादेव से बड़ा कोई नहीं है, देव के देव महादेव। बोले शंकर भगवान की जय हो। पहाड़ा पढ़ाव करते हैं। देखा चंदन पांडे ना हो भैया, यूट्यूब पे गाना आयल बा नवरात्र के बस्ती के चुनरिया, सब ने सुना और कमेंट किया यही गांव का नाम लिखे ताकि हम जानब के यहाँ आशीर्वाद मिले। कहें कि अन्य तो सब ने स्टार बनाए दियो, हमें भर बच्चा है, तो हम तनी आशीर्वाद दे मिली कि नहीं। हाँ बहनी सुनबू ना सब जने, चंदन पांडे ऑफिशियल सब जने भैया याद किया है। मान पैदा किया हमारी पहचान है, मान पैदा किया हमारी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, हमारी सबके भगवान है। और बच्चा नाराज हो या ना हो, अगर मम्मी नाराज हो गए तो बच्चा चाहे ना 1 सेकंड में मना सकता, लेकिन आज के लोगों को घमंड आ गया भैया पहले वो नहीं बोले तो बोलो। क्यों मैया जी, सही बात है ना। लेकिन बच्चे और माता पिता में कैसा घमंड, गलती करोगे तो चमाटा पड़ेगा ही। अपनी माँ को मना लो, अपनी माँ को मना लो माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना लो माँ मान जाएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो।